हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ्स टॉक पर। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिनमें दोस्तों हम पढ़ाएंगे आज नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। दोस्तों इसके पहले हम नंबर सिस्टम में इकाई अंक, यूनिट डिजिट पढ़ा चुका हूं। दोस्तों यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो दोस्तों आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। कितने जीरो होंगे दोस्तों जैसे हम आपको बताते चलते हैं दोस्तों। यदि हमारे पास 2 का मैं 1 से गुणा करूं दोस्तों, आप कहेंगे कितने 2 प्राप्त होंगे। क्या इसमें एक भी शून्य प्राप्त हो रहा है? नहीं प्राप्त हो रहा है। दोस्तों यदि मैं कहूं 2 गुणे 2, तो इसमें कितने शून्य प्राप्त हो रहा है दोस्तों? एक भी शून्य नहीं प्राप्त हुआ। जैसे मैं कहूं दोस्तों 2 गुणे 3, इसमें कितने शून्य प्राप्त हुआ? एक भी शून्य नहीं प्राप्त हुआ दोस्तों। जैसे मैं कहूं 2 गुणे 4, इसमें कितने शून्य प्राप्त हुआ दोस्तों? आप कहेंगे एक भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों। जैसे मैं कहा 2 गुणे 5, इसमें कितने शून्य प्राप्त हुए? एक शून्य प्राप्त हुए दोस्तों। कहना यह चाहता हूं दोस्तों 2 और 5 मिलकर एक शून्य प्राप्त करता है दोस्तों। जैसे हमारे पास 2 गुणे 6 हुए, एक भी शून्य नहीं प्राप्त किया दोस्तों। जैसे हमारे पास 2 गुणे 7 हुए, तो एक भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों। कहना यह चाह रहा हूं दोस्तों 2 और 5 मिलकर एक शून्य प्राप्त करते हैं, बाकी और कोई डिजिट मिलकर एक भी शून्य प्राप्त नहीं करते। केवल और केवल 2 और 5 मिलकर दोस्तों 2 और 5 मिलकर एक शून्य प्राप्त करते हैं दोस्तों आइए हम आपको और समझाते हैं दोस्तों जैसे हमारे पास 3, 2, 5, अब इसमें दोस्तों कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों? आप कहेंगे 3 दूना 6 और 6 पंजे कितना दोस्तों? 30 प्राप्त हुआ दोस्तों। कितने शून्य प्राप्त हुआ? एक शून्य प्राप्त हुआ। बट मैं दोस्तों एक तरीका और बता सकता हूं दोस्तों। जैसे इसमें हमें 3 की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा 3 से और 2 से हमारा कोई नाता ही नहीं रहा दोस्तों। नाता तो किससे रहा दोस्तों? अभी आपने पढ़ा कि 2 और 5 से नाता रहा, तो 2 पंजे कितना हुआ दोस्तों? 10 हुआ, एक शून्य प्राप्त हुआ। कहना यह चाह रहा हूं दोस्तों, अगर हम 3 को ना लें, केवल 2 5 को लें, तब भी एक शून्य प्राप्त हो रहा है। यदि हम 3 को लो, 3 दूनी 6 पंजे 30, तब भी एक शून्य प्राप्त हो रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जैसे हमारे पास रहा 4, 5, 3, 1। अब दोस्तों गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, आप इसमें देख रहे हैं दोस्तों 4 पंजे कितना हो रहा है? 20। अभी आपने कहा कि सर आप अभी 2 गुणे 5 पढ़ा रहे थे, बट यहाँ पे 4 गुणे। बिल्कुल, आप 2 गुणे 2 लिख लीजिए। 2 दूनी कितना हुआ? 4। और यहाँ पे क्या? 5। और 3 गुणे 1 रहा दोस्तों हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका और इसका किसी से गुणा करने पे एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। बट इसकी जरूरत है दोस्तों। और एक यहाँ पे 2 रहा और एक यहाँ पे 5 रहा दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 पंजे कितना हुआ? 10 रहा दोस्तों। और कितने शून्य प्राप्त हो रहे हैं? 1। कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों, यदि 2 बहुत बार हो और 5 कम बार हो, तो हमारा जितना कम बार होगा उतना हमारा आंसर होगा दोस्तों। यदि 5 सबसे ज्यादा बार हो और 2 कम बार हो, जो कम बार होगा वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे पास हुए 3, 2, 4, 6, 1। अब इसमें कहा जाए दोस्तों कितने गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? एक भी शून्य नहीं प्राप्त होगा दोस्तों। क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि इसमें कहीं भी आप यदि गुणा भी करेंगे दोस्तों, मैं करके दिखा रहा हूं, 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 गुणे 6 आप कर लीजिए दोस्तों, तो 6 चौक 24 हुआ दोस्तों। और 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना रहा दोस्तों? 14। 144 प्राप्त हुआ दोस्तों। तो दोस्तों कहना यह चाह रहा हूं दोस्तों कि इसमें कहीं भी 5 नहीं प्राप्त है, इसलिए हमारा दोस्तों इसमें कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा दोस्तों ऐसे हम इसमें ये भी कह सकता हूं, यदि 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, क्या इसमें एक भी शून्य प्राप्त होगा गुणनफल के अंत में? नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं 2 नहीं दिख रहा है दोस्तों। 1331 गुणे 49 गुणे 54 गुणे 16 गुणे 2 गुणे 25 गुणे 131 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? दोस्तों
प्राप्त होंगे दोस्तों। दोस्तों आप एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, हमें 1331 को लेना ही नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें न तो 2 है न तो 5 है। 49 को हमें लेना ही नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि न तो 2 है न तो 5 है। बट 54 में सर 2 मिल जाएगा, 16 में 2 मिल सकता है, 2 में 2 है, बाकी यहाँ 25 में 5 मिल सकता है। बस 131 में आपका ना तो 2 मिलेगा ना तो 5 मिलेगा। दोस्तों आप कह रहे हैं कि सर 1331 क्या दिखा सकते हैं 2 और 5? बिल्कुल। जब आप इसको गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो 11 से कटेगा दोस्तों, 11 कम 11, यहाँ पे 2 बचा, 23 हुआ, 11 दूना 22, 11, 11 ग्राम में 121 दोस्तों। आप देख रहे हैं इसमें ना तो 2 प्राप्त हो रहा है ना तो 5 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लिया। 49 749 दोस्तों, यदि इसको भी मैं नहीं लिया और 131 जो है इसमें भी 2 और 5 नहीं रहा, इसमें 2 रहा दोस्तों। जब 54 में 2 रहा तो हम आप देखेंगे दोस्तों 2 दूनी 4 और 2 सत्तू 14। अब इसमें 2 और 5 प्राप्त नहीं होगा दोस्तों, केवल 2 एक बार हुआ, मैंने 2 को लिख लिया दोस्तों। 16 को आप जानते हैं दोस्तों, 16 को 2 अट्ठू 16, 2 चौकवा 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, 2 4 बार रहा दोस्तों। मैं 2 को 4 बार यहाँ पे उतार लिया और 1 2 यहाँ पे उतार लिया दोस्तों। और 25 को दोस्तों आप जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25, 5 एक कम 5, तो 5 को मैं 2 बार उतार लिया। तो दोस्तों आप बताइए 2 सबसे कम बार है, 5 सबसे कम बार है? इसमें 2 सबसे कम बार है। वो कितनी बार है दोस्तों? 2 बार शून्य प्राप्त है। तो 2 बार 5 प्राप्त है दोस्तों, तो 2 बार 625, 775, 845, 931, 1261 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। हम इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें 5 रहा, बिल्कुल। इसमें 5 मिलेगा, बिल्कुल। इसमें भी मिलेगा, बिल्कुल दोस्तों। बट दोस्तों आप यहाँ देखिए, इसमें ना तो 5 मिला ना तो 2, इसमें ना तो 5 मिला ना तो 2 दोस्तों। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि 2 और 5 मिलके क्या प्राप्त होता है दोस्तों? शून्य प्राप्त होता है। क्या दोस्तों केवल 5 का गुणा करने से हमें लास्ट में शून्य प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एक भी शून्य प्राप्त नहीं होंगे, नहीं होंगे दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक भी 2 का गुणनखंड है ही नहीं दोस्तों। यदि यहाँ पे कहीं भी 2 मिल जाता दोस्तों तो शून्य की होने की संभावना थी दोस्तों, बट यहाँ पे एक भी 2 नहीं प्राप्त है, तो दोस्तों इसमें शून्य की संभावना नहीं होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास रहे 64, 32, 541, 13, 20 नहीं दोस्तों, मान लीजिए आप ले लीजिए 21 और यहाँ पे ले लीजिए 49 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। आप यहाँ देख रहे हैं इसका 2 का गुणनखंड है दोस्तों, इसमें भी 2 का गुणनखंड है दोस्तों। बट यहाँ पे ना तो 2 का है ना तो 5 का, यहाँ ना तो 2 का है ना तो 5, ये भी ना तो 2 का है ना तो 5, ये भी ना तो 2 का है ना तो 5। दोस्तों आप मुझे बताइए, इसमें भी 2 का गुणनखंड है, इसमें भी 2 का गुणनखंड, बट 5 का गुणनखंड कहीं पे है दोस्तों? नहीं है। और आपने पढ़ा क्या? 2 और 5 मिलकर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? शून्य प्राप्त होता है। और यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसलिए दोस्तों हमारा क्या हुआ? एक भी शून्य इसमें भी नहीं प्राप्त होगा, एक भी शून्य दोस्तों इसमें भी नहीं प्राप्त होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में कुछ हमारे सवाल ऐसे रहे दोस्तों, जैसे दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे सवाल रहे दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों 10 ... 1000 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? दोस्तों
अब कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप 1 से लेके 1000 तक देखेंगे दोस्तों, 2 भी प्राप्त होगा और 5 भी प्राप्त होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका सवाल यहाँ से यहाँ तक गुणा कर ही नहीं सकते दोस्तों। तो ऐसे केसेस में कुछ करना मत दोस्तों। और आप एक चीज़ जानते हैं दोस्तों, 1 से लेके 1000 तक में 2 की संख्याएं ज़्यादा होगी बट 5 की संख्याएं कम बार होगी दोस्तों। और हमने पढ़ा क्या, जो कम बार होती वही हमारा आंसर होता है दोस्तों। तो 1000 में आप क्या करिएगा दोस्तों, 5 का भाग दे दीजिएगा। फिर 1000 में दोस्तों क्या करिएगा, 5 का वर्ग 25 में भाग दीजिएगा। फिर 1000 में दोस्तों 5 पच्चे 25 पंजे 125 भाग दे दीजिएगा। और फिर 1000 में दोस्तों 5 पच्चे 25 पंजे 125 पंजे 625 भाग दे दीजिएगा दोस्तों। अब इससे ज़्यादा मत जाइएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि 1000 से ये ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यदि हम इसको काटूं, 5 दूना 10, 2 जीरो उतार लिया, 25 चौका 100, 1 जीरो उतार लिया, 125 अट्ठू 1000 होता है दोस्तों। और इतना एक कम इतना एक बार होता है दोस्तों। हमें शेषफल से नहीं मतलब है दोस्तों। यदि दोस्तों इसका हम ऐड करें तो 40 8 48 1 49 और 200 में 49 जोड़ूंगा दोस्तों, 249 शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों पूरे गुणनफल में। आप पूरा गुणनफल कर लीजिएगा दोस्तों, केवल और केवल 249 शून्य प्राप्त होंगे। आगे बढ़, हमने एक चीज़ देखा, जैसे हमारे पास रहा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और डाट 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 दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख दूँ 99 के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। दोस्तों आप एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 दोस्तों, इसमें एक भी सम संख्या कहीं दिख नहीं रहा। 1 से लेकर 99 तक आप दोस्तों जाएंगे, एक भी शून्य प्राप्त होगा नहीं। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें 5 तो है दोस्तों बट क्या नहीं है दोस्तों, 2 की संख्या नहीं है, इसलिए इसमें एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। इसमें एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, कोई शून्य प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा सवाल रहा 1 3 5 7 9 डाट डाट डाट, यहाँ पे 199 दोस्तों, बट यहाँ पे दोस्तों मैं दे दूँ 16 के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों, शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। दोस्तों आप एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि 5 है इसमें बट क्या नहीं है, 2 नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देखेंगे इसमें 2 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक शर्त है, 5 इसमें 1 से लेके 199 तक 5 की संख्या बहुत है, बट यहाँ पे 16 में 2 की संख्या कम बार है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 में केवल 2 4 बार है दोस्तों, और इसमें 5 बहुत बार है दोस्तों। और मैंने कहा था कि जो सबसे कम बार होता है उतनी ही संख्या हमारी शून्य की होती है। 4 2 है तो दोस्तों 4 शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों, 4 शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। इसका पूरा आप गुणा कर लीजिएगा दोस्तों, केवल और केवल 4 शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप हम चेंज करते हैं, टाइप 4 पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास रहा 2 4 6 8 दोस्तों, 10 रहा 12 14 डाट 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 दोस्तों। यहाँ पे आपके पास 400 के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं हर जगह दोस्तों सम संख्याएं हैं, तो दोस्तों इसमें 2 तो बहुत बार होगा, 5 भी होगा दोस्तों बट कम बार होगा दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 400 को उठाइएगा दोस्तों, 2 से भाग दे दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही 2 से भाग दिए दोस्तों क्या आ गया, 200 आ गया। अब 200 में दोस्तों 5 आपने देखा कम बार है तो 5 से भाग देते चलिए दोस्तों। 5 पचे 25 दोस्तों, फिर 25 पंजे 125 दोस्तों। अब इससे ज़्यादा मत जाइएगा क्योंकि 125 पंजे 625 हो जाएगा, 200 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम काटते हैं दोस्तों, 5 चौकुआ 20 जीरो उतार लिया, 25
अट्ठू कितना होता है 200 होता है, 125 से कम इतना, 40 एक 8 48 और एक कितना 49 शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों गुणनफल के पूरे अंत में दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक आप गुणा करिएगा दोस्तों, केवल और केवल 49 शून्य प्राप्त। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था, 1 गुणे 1 बराबर 1। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल का 2 मतलब होता है 2 गुणे 1 बराबर 2 एकम 2। फैक्टोरियल 3, तो 3 दूनी 6 एकम 6। फैक्टोरियल 4, तो 4 तियाँ 12 दूना 24 एकम 24। फैक्टोरियल 5, 5 चौकवा 20 तिहाई 60 दूना 120 एकम 120 दोस्तों। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। दोस्तों आप एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, यदि हमारे पास जैसे फैक्टोरियल 5 रहा दोस्तों, अब कहा जाए कि फैक्टोरियल 5 जो है दोस्तों, क्या इसमें एक भी शून्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं दोस्तों। जब फैक्टोरियल 5 रहा तो मैं क्या करूंगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो दोस्तों आप एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यदि आप गुणा कर रहे हैं दोस्तों, 5 को 20 3 60 दूना 120 और 120 जो है दोस्तों 1 शून्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 में दोस्तों 2 भी है और 5 भी है दोस्तों। बट लगाएंगे कैसे दोस्तों, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर ये छोटा है तो आप 120 ला दिए और लास्ट में शून्य ला दिए, बट यही डिजिट बड़े हो जाए तो कैसे लगाएंगे, इसके लिए आइए दोस्तों आगे बताते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे पास फैक्टोरियल 100 रहे और फैक्टोरियल 100 के गुणनफल के अंत में गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, आपको 100 को उठाना है दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों 100 बहुत बड़ी डिजिट है दोस्तों, इतनी बड़ी डिजिट है दोस्तों कि यदि आप 100 को आप 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे चाहे जितना बार करते जाइए दोस्तों, 100 की संख्या बहुत बार है दोस्तों। इतनी बार है कि शायद इसको आपको मल्टीपल करते करते शायद वृद्धावस्था आ जाए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों 100 में 5 कम बार है, बट दोस्तों 2 अधिक बार है। तो जो कम बार होता है हम उसी से देखते हैं दोस्तों। 5 से, तो दोस्तों यहाँ 5 दूना 10 0 रहा, फिर 5 से काटते हैं दोस्तों, 5 चौको 20। कब तक काटना है, जब तक 5 से कटे, बाकी छोड़ देना है। अब इसको हमें नहीं लेना है दोस्तों, अब इसी को जोड़ देना है 4 और ये रहा 2, पूरे के पूरे 24 शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। इससे ज़्यादा कोई भी शून्य नहीं प्राप्त होगा। फैक्टोरियल 100 में 24 शून्य प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास रहा फैक्टोरियल 240 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों, शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों। आप कुछ मत करिएगा दोस्तों, 240 को उठाइएगा, 5 से डिवाइड करिए, 5 चौको 20, 5 अट्ठू 40, फिर 5 से काटिए, 5 निया 45, फिर 5 से काटिए क्योंकि अभी कटेगा, 5 एकम 5 दोस्तों। अब इससे ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। आप जब इसको कट करके आप जोड़ लीजिए, 9 1 10 8 18 दोस्तों, और 4 और 1 5, पूरे के पूरे 58 शून्य प्राप्त होंगे दोस्तों।